अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है ये ख़ास तौर पे पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा के स्टूडेंट्स के हवाले से बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो इस वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा और ये बात भी करेंगे कि इसका रिज़ल्ट जो है वो कब तक आ सकता है और मज़ीद जो नेक्स्ट सीटें आएंगी पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा की उनको आने में कितना अर्सा लगेगा। तो ये सारी न्यूज़ जो है इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे चैनल को काइंडली सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँ। अच्छा जी, बात करते हैं पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा के हवाले से। इसका फर्स्ट फेज़ का पेपर हुआ और उसके बाद सेकंड फेज़ के पेपर में ऑलमोस्ट 5000 लोग थे। उनमें से जो है वो तकरीबन 3,500-4,000 लोगों ने ये पेपर एक्चुअली अटैम्प्ट किए, जिनमें इंग्लिश ऐसे का पेपर था, उर्दू ऐसे का पेपर था। दोनों पेपर जो थे वो 25-25 मार्क्स के थे। उनके लिए जो टाइम दिया गया वो 2-2 घंटे था और उसके बाद जो वर्ड लिमिट थी वो 1600 थी। तो ये तो सारे इसके स्पेसिफिक्स थे जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि जो पेपर इसके हुए। तो आप सब लोग और आप में से जो वो लोग जो आगे मज़ीद पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा की तैयारी कर रहे हैं और पेपर देना चाहते हैं फ्यूचर के अंदर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो कि 16 ग्रेड तक के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं कि इस सीट के ऊपर जो है वो अप्लाई करें और कामयाबी हासिल करें। तो उनके लिए ख़ास तौर पे ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक बात करना चाहूँगा कि एक जो इशू था स्टूडेंट्स की तरफ से वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया कि टाइम पेपर का जो था वो एक तो चेंज किया गया, दूसरे नंबर पर वर्ड लिमिट जो थी 1600 की वो तो 100 नंबर के ऐसे के लिए होती है, तो आपने 25 नंबर के ऐसे के लिए दी। तो पीपीएससी को बहुत सारे लोगों ने जो है वो कंप्लेंट्स फाइल की इस हवाले से। गुज़श्ता जो एक महीना जो रहा है, पिछला एक महीना इन पेपर्स के बाद का, तो बहुत सारे लोग यके बाद दीगरे जो है वो पीपीएससी को कंप्लेंट्स कर रहे हैं, कुछ कॉल्स करके, कुछ उनकी वेबसाइट के ज़रिए, पोर्टल के ज़रिए। तो कंप्लेंट्स ये की जा रही थी कि जो आपने लास्ट टाइम पेपर कंडक्ट किया था 2021 के अंदर इन दोनों मज़ामीन के हवाले से, उर्दू और इंग्लिश के हवाले से, उसमें एक तो टाइम का डिफरेंस था और दूसरे नंबर पर वर्ड लिमिट जो थी वो इतनी ज़्यादा उसमें मैटर नहीं कर रही थी कि आपने 1600 की पाबंदी लगा दी कि कम से कम 1600 अल्फाज जो है इसके होने चाहिए। तो इस हवाले से पीपीएससी का जो मौक़िफ़ है वो क्या है? पीपीएससी ने अपना मौक़िफ़ जो है वो रिसेंटली शेयर किया है कि इस हवाले से बेटर जो असेसमेंट के लिए ज़रूरी है कि कम से कम ऐसे जो है वो 1600 का होना चाहिए। तो एक तरह से ये क्राइटेरिया पीपीएससी ने सेट कर दिया कि अगर आप किसी भी पीपीएससी के सेकंड फेज़ के इम्तिहान में जा रहे हैं तो कम से कम आपको 1600 वर्ड्स तो लिखने ही है, चाहे वो एलडीए का पेपर हो, चाहे वो चीफ ऑफिसर का पेपर हो, चाहे वो असिस्टेंट जेलर का, डिप्टी जेलर का, जिसका भी पेपर होगा आपने कम से कम उसमें 1600 वर्ड्स का ऐसे जो है वो तहरीर करना, यानी कि 14 से 15 16 यानी कि पेजेस जो हैं पेपर के वो आपको कम से कम फिल करना ही है आउटलाइन के अलावा। तो ये तो एक चीज़ सेटल्ड होगी कि पीपीएससी इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि 90% लोग वो हैं जिन्होंने ऐसे दोनों तहरीर किए हैं, उर्दू और इंग्लिश ऐसे, वो यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, पेपर उन्होंने दिया है, तो क्या उनके रिज़ल्ट पर इसका कोई फ़र्क पड़ेगा? तो बेसिकली मेरा जो ख्याल है, जो मेरी अप्रोच है टूवर्ड्स के ये सारे सिस्टम को जो मैं समझ पाया हूँ पीपीएससी के, मेरे ख्याल में वो लोग जिन्होंने ग्रामेटिकली करेक्ट लिखा है, चाहे उन्होंने शॉर्ट लिखा है, तो उन लोगों का रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा, बजाय इसके कि जिन लोगों ने लेंथी लिखा है, ग्रामर गलत है, स्पेलिंग गलत है, सारा कुछ जो है वो इतना अच्छा नहीं है, उन लोगों के लिए इसमें मसला होगा। तो इसलिए आप लोगों को बेफिक्र रहना चाहिए, इत्मीनान से रहना चाहिए। एक तो ये कि पीपीएससी तक ये बात पहुंच चुकी है कि आप लोग परेशान हैं इस हवाले से, वर्ड लिमिट के हवाले से। उम्मीद की जा सकती है कि कुछ दिनों के अंदर रिजल्ट से पहले कोरिएंडम आ जाएगा और ये बता दिया जाएगा कि आपको आपके लिखे हुए पर असेस किया जाएगा, बजाय इसके कि आपको वर्ड लिमिट के हवाले से असेस किया जाए। तो ये तो एक चीज़, थोड़ा सा आप लोगों का जो डर खौफ है वो मैं आपको दूर कर दूँ। और दूसरे नंबर पर कहा यह जाता है कि पीएमएस हो या सीएसएस हो या पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा हो या कोई भी असेसमेंट हो, इसमें पासिंग की जो रेशियो है वो बहुत कम रहती है। पास जो कैंडिडेट होते हैं वो 1, 2 या 3% होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सीएसएस के रिज़ल्ट में भी देखा है, बहुत कम परसेंटेज है जो कि पास होती है ऐसे के पेपर में। लेकिन मेरे ख्याल में इस तरह से पीएमएस की चेकिंग जो है वो इतनी सख्त नहीं होती। एक सीट पर बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया था ऐसे का, लेकिन उन्होंने फिर अब क्राइटेरिया ये तय कर दिया कि जी टॉप मेरिट वाले लोग ही सिर्फ जो हैं इंटरव्यू के लिए आएंगे।
इस हवाले से पास करना ऐसे को ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बाकी अगर आपके जीके के और एसए के मार्क्स मिलाकर आप उस जगह पे आ जाते हैं, उन नंबरों तक पहुंच जाते हैं कि जहां पे आप कंपटीशन के अंदर आ जाते हैं, यानी कि आपके जो रिक्वायर्ड मार्क्स हैं दोनों पेपर्स के अंदर मिला के एटलीस्ट 50% होने चाहिए। अगर आपके 40 नंबर जीके में हैं तो आपको कम से कम 60 मार्क्स जो हैं वो ऐसे में चाहिए, 60% मार्क्स ऐसे में चाहिए, ताकि आपका 50-50 जो है वो बैलेंस हो जाए। तो इस हवाले से जो आपके मार्क्स बनते हैं वो 40, 50 और 50, 60 और 70 और 75 मार्क्स आपको कम से कम चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। और इसके बाद अगर आपके 5, 7, 10 मार्क्स ऊपर होते हैं तो इंशाल्लाह आप जो है वो इसके इंटरव्यू के अंदर पहुंच जाएंगे, उस मतलब रेंज में पहुंच जाते हैं जहां पे आप सेफली इंटरव्यू के क्राइटेरिया में आ जाते हैं। यानी कि एक सीट के अगेंस्ट जो है आपकी 5 कैंडिडेट्स का जो है वो इंटरव्यू किया जाएगा। तो ये सारा जो सिस्टम है पीपीएससी का असल में यही है कि बहुत अच्छे मेरिट बेस्ड जो कैंडिडेट्स हैं, वो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, वही सिर्फ आगे आएँ। तो इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि ये जो सारी कन्फ्यूजन है, एक तो आपकी लेंथ के हवाले से मेरे ख्याल में इतना बड़ा इशू नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर आपने ग्रामेटिकली करेक्ट लिखा हुआ है या इसके बाद स्पेलिंग की मिस्टेक्स कम है, इंशाल्लाह आप क्वालिफाई करेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, एक और चीज़ कही जाती है कि मेल और फीमेल दोनों इक्वली इस कंपटीशन के अंदर हैं। बहुत सारे लोगों ने एआई वाला जो ऐसे है वो लिखा हुआ है, क्योंकि रट्टा लगा लेते हैं, एआई से लेकर ऐसे लिख लेते हैं। उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एआई के हवाले से एआई की जो लैंग्वेज है वो एक डिफरेंट लैंग्वेज है आपकी सेल्फ राइटिंग से। आप आजमा के देख सकते हैं, एक ही टॉपिक पर आप एआई को कहें लिखने के लिए और दूसरे नंबर पर उसी टॉपिक पर आप खुद लिखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। और कोई भी एग्जामिनर इस फ़र्क को बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी जज कर जाता है। तो कोशिश ये करें, ओरिजिनल वर्क करें। आपके पास बहुत सारी मार्केट में किताबें अवेलेबल हैं, उन किताबों को पढ़ें, अपनी लैंग्वेज को अच्छा करें, मेहनत करें। आपके पास 1-2 महीने का जितना भी टाइम मिलता है पेपर की तैयारी करिए, उसमें टेंसेस, ग्रामर और ऐसे राइटिंग पर तवज्जो दें, तो ही जाकर आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो ये तो जी सारा ओवरव्यू था इस हवाले से, पीएमएस के हवाले से। मुझे ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हुए थे, कमेंट्स आए हुए थे मेरे इस चैनल के ऊपर, पीपीएससी जॉब्स एंड प्रेपरेशन के ऊपर। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर आपको एक दफ़ा फिर से एक ओवरव्यू दे दिया जाए, सारा उस हवाले से बता दिया जाए। अब बात करते हैं कि पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा का रिज़ल्ट कब तक आएगा। अच्छा जी, रिज़ल्ट जो है इंशाल्लाह जो है मिड अक्टूबर के अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा, ज़्यादा ये लेट नहीं होगा, क्योंकि 25 नंबर का मजमून है, कोई इतना ज़्यादा इसकी चेकिंग बड़ा टास्क नहीं है। तो मिड अक्टूबर तक, आज की तारीख से लेकर मिड अक्टूबर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिज़ल्ट आ जाएगा। अच्छा, ये दूसरे नंबर पर नेक्स्ट जो सीट्स हैं, ये भी पूछा गया था कि पीएमएस जनरल और पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा की नेक्स्ट सीट्स जो है वो कब आएंगी। ऐड आ सकता है आपके पास नेक्स्ट ईयर फरवरी तक ऐड आ सकता है इन दोनों सीट्स के हवाले से। पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा के हवाले से सीटें जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, बट पीएमएस जनरल का जो ऐड है वो नेक्स्ट ईयर जो है वो फरवरी या मार्च के अंदर वो ऐड इंशाल्लाह जो है वो आ जाएगा। इससे पहले आ गया तो आ गया, लेकिन जो अभी तक के मतलब इन्वायरमेंट है उस हिसाब से जो है ये ऐड जो है वो नेक्स्ट ईयर ही आएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये तो सारी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। और एक्सपेक्टेड मेरिट जो है उसके बारे में चले बात कर लेते हैं। पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा का जो है एक्सपेक्टेड मेरिट वो बनेगा ऑलमोस्ट 85 to 90 की रेंज में। 85 to 90 तक जिनके भी मार्क्स हैं पीएमएस मिनिस्टीरियल कोटा में वो सेफ होंगे, वो इंशाल्लाह इंटरव्यू के अंदर जाएंगे। तो ये थी जी आज तक की मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो, ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट्स की वजह से, क्वेश्चन की वजह से बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट होती है और फिर आपके लिए दिल करता है कि मज़ीद वीडियोस बनाई जाएँ, मज़ीद अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएँ। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत बहुत शुक्रिया।